धन्यवाद बच्चों का बहुत ही वधिया तुकबंदी इन्होंने की हुई है, वधिया गाया है। तो हुण मैं बेनती करदा पंजाब के मामलों के इंचार्ज संजय सिंह जी ते जिन्हां दे विचार तुसीं पहलां भी कदे सुने होणगे, शायद अज भी सुनिए। आपां इन्हां दे विचार इन्ने वधिया ने, असीं तां यही कीले जाने भी इन्ने गांव इन्हां दे किवें याद रहिंदे आ, वो तुसीं अज भी सुनोगे। सो संजय सिंह जी तुहाडे नाल विचार साझे करनगे। संजय सिंह जी एक मिनट जी, संजय सिंह जी एक मिनट, एक प्लीज साउंड। मैं हाजिरी लगाना है। एक तो करदीप सिंह काला ढिल्लों जी जेडे पंजाब के आर्टी विकते, उन्होंने आप ही सभा कहता भी समय की घाट करके मैं नहीं बोलूँगा। हजारी लाल जी जेडे शहर के विच ने, मनोहर लाल सौरिया, प्रताप चंद जी ददाहुर वाले, राजीव लोचन मिठा जी, प्रेम कुमार अस्पाल कलां वाले, डॉक्टर राजदीप सिंह जी ते डॉक्टर पदम जी, इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। संजय सिंह जी इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी। और दूसरी पार्टियों में क्या नारा लगता है? देश का नेता कैसा हो? प्रकाश सिंह बादल जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो, जैसा हो। ये अरविंद केजरीवाल जी ने, भगवंत जी ने और इंसान सा हो। देश का नेता कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। मंच पर आसीन इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और जिनको पूरा पंजाब दिल से प्यार करता है, भाई भगवंत मान जी, हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार। और मैं कहूं, आज इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति देखकर मैं इस बात को दावे के साथ कहना चाहता हूं कि बरनाला में जब 2017 का बक्सा खुलेगा तो बीट हेयर सबसे बड़ी जीत लेके जाएंगे। ये आपकी उपस्थिति का संकेत है। बहुत ही सम्मान योग्य पूर्व सांसद आदरणीय राजदेव खालसा जी हमारे बीच में मौजूद, आम आदमी पार्टी के सभी वॉलेंटियर, सर्किल इंचार्ज, सभी जोन के इंचार्ज, पदाधिकारी, अरजिंदर सांगा जी, सबका नाम लूंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, लेकिन इस पार्टी के रीढ़ की हड्डी हमारे वॉलेंटियर्स हैं, हमारे बूथ इंचार्ज हैं, हमारे सारे विंग के पदाधिकारी हैं, उनको हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी सभा का आयोजन आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों को। साथियों, 2017 का चुनाव 1-2 दिन बाद ऐलान होने जा रहा है। अभी मुझे पंजाब पुलिस के एक अधिकारी मिल गए थे, उन्होंने कहा 4 तारीख को चुनाव आयोग पंजाब के इलेक्शन की डेट घोषित करने जा रहा है। फिर मलूका से लेके मजीठिया तक जितने गुंडे हैं इनको दौड़ा दौड़ा के पंजाब पुलिस वाले ही मारेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ये सारे के सारे जितने सब इंतजार कर रहे हैं, सारे जितने पुलिस वाले हैं पंजाब के, ये सारे इंतजार कर रहे हैं
और दिल्ली में तो हम लोग नारा लगाते थे, ये अंदर की बात है पुलिस हमारे, ये अंदर की बात है पुलिस हमारे साथ है। तो पुलिस वालों से चिंता मत करना, ये आपका पूरी तरीके से चुनाव में साथ देने जा रहे हैं। जितना जुल्म इनके साथ हुआ है, जितनी जाति इनके साथ हुई, जितना इनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। अभी मैंने पढ़ा भटिंडा के अंदर अकाली दल के एक नेता ने पुलिस वाले को दौड़ा दौड़ा के मारा। ये इंतजार कर रहे हैं जिस दिन कोर्ट लगेगा, अकाली दल वालों की गुंडागर्दी ठीक करने का काम पंजाब पुलिस के लोग करेंगे। इस बात को याद रखना साथियों। आज इस 2017 के चुनाव में एक तरफ अकाली दल है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है। क्योंकि ये दोनों पार्टियां चुनाव मिलकर लड़ रही हैं, इन दोनों में कोई अलग नहीं है। बादल की सरकार जो पंजाब के अंदर चल रही है, इन्होंने आपका कुछ नहीं छोड़ा। कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? हम लोग 2 वक्त की रोटी नहीं पाते। बादल की सरकार रेता खाती है, बजरी खाती है, ट्रांसपोर्ट खाती है, बस खाती है, अस्पताल खाती है, बिजली खाती है, सड़क खाती है, स्कूल खाती है, कॉलेज खाती है, यहां तक कि जेल और पागल खाना भी खा लिया, कुछ नहीं छोड़ा। सब कुछ खा लिया, आपका जवानी खा लिया, ड्रग्स का धंधा। मैंने एक मीटिंग में कह दिया, ड्रग्स का धंधा करने वाले विक्रम मजीठिया को कॉलर पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा, तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया। और मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, 2017 का चुनाव परिणाम आने के बाद विक्रम मजीठिया और उनके गुंडों को जो ड्रग्स का धंधा करा रहे हैं पंजाब के अंदर, उनका कॉलर पकड़ के उनको जेल के अंदर डाला जाएगा। इनको छोड़ा नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं गया था मानसा में, एक 27 साल के नौजवान ने, तोता सिंह ने जब नकली दवाओं की सप्लाई कराई खेतों में, एक 27 साल के नौजवान ने, निर्मे की खेती बर्बाद हुई तो आत्महत्या कर ली। उसके माँ बाप विकलांग थे, रो रहे थे, उनका बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं बचा था। मैं गया था समाना में, वहां पर एक बाप ने बेटी के शादी के दिन अपने आप को लकड़ी के अंदर रख के जला के मार दिया। इसी पंजाब के अंदर एक बाप ने, उसका जवान बेटा ड्रग्स खाने से उसकी मौत हो गई, तो उसके कफन पे मेमोरेंडम लिखा नरेंद्र मोदी को। यह हालत कर दी। बचपन में हम लोग पढ़ते थे किताबों में, देश का सबसे विकसित राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। देश का सबसे समृद्धशाली राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। देश का सबसे कृषि प्रधान राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। वारे बादल साहब, ये हालत कर दी पंजाब की कि किसान आज आत्महत्या कर रहा है, नौजवान आज ड्रग्स का शिकार हो गया। ये बेईमान, इनसे अगर आपको बचना है तो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी आम आदमी पार्टी है जो इन गुंडों का ठिकाना लगा सकती है और पंजाब को बचाने के लिए ईमानदारी से आपके साथ काम कर सकती है। क्योंकि हम कैप्टन अमरिंदर की तरह मिलकर राजनीति नहीं कर रहे। कैप्टन अमरिंदर रोज धमकी देते हैं अरविंद केजरीवाल हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। कैप्टन अमरिंदर नहीं कहते सुखबीर बादल हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। कैप्टन अमरिंदर नहीं कहते मजीठिया मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। सुखबीर बादल कहता है अरविंद केजरीवाल मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। सुखबीर बादल कभी नहीं कहता कैप्टन अमरिंदर मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। मजीठिया कहता है अरविंद केजरीवाल मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। मजीठिया कभी नहीं कहता कि कैप्टन अमरिंदर हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। इसका मतलब ये दोनों मिले हुए हैं, मिलजुल कर खेल रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे मजबूत उम्मीदवार भगवंत मान जलालाबाद से सुखबीर बादल के खिलाफ उतारा है और जमानत जब्त करा के आएगा। जमानत जब्त से कम में काम नहीं चलेगा, जमानत जब्त करा के आनी है तुमको। कह रहा जमानत जब्त करा के आऊंगा। और मैं आज इस मंच से पत्रकार बंधुओं में कहना चाहता हूं आप लोगों की मौजूदगी में, अगर कैप्टन अमरिंदर अपने आप को शेर कहता है तो बकरी बन के पटियाला में ना रहे, जलालाबाद में जाके सुखबीर बादल और भगवंत मान का सामना करे, तब उसको शेर समझेंगे, तब उसको शेर समझेंगे।
हमने विक्रम मजीठिया के खिलाफ हिम्मत सिंह शेरगिल को चुनाव मैदान में उतारा। हमने प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ जरनैल सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। हम बादलों से मुकाबला कर रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर मिलजुल के खेल रहे हैं। इनका मिला जुला खेल पूरे पंजाब की जनता देख रही है। और देश इस समय, अभी खालसा साहब मोदी जी का जिक्र कर रहे थे, देश इस समय दो गप्पियों से परेशान है। दो गप्पियों से, एक गप्पी हमारे राष्ट्रीय स्तर पे है। मोदी जी क्या बोले थे 2.5 साल पहले, इतना पैसा लाएंगे विदेशों से, इतना पैसा लाएंगे, इतना पैसा लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया। 15 लाख। 15 लाख आ गया आपके खाते में, 15 पैसे नहीं आया। 15 पैसे नहीं आया। तो एक गप्पी जुमलेबाज मिल गए राष्ट्रीय स्तर पे नरेंद्र मोदी जी। दूसरे गप्पी आपके उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल क्या कहते हैं? पानी में बस चला देंगे, पानी में। एक दिन बस चलाई, उसके बाद बस खड़ी है गोदाम के अंदर, बस बंद हो गई। दूसरा क्या कहते हैं? पंजाब की सड़कों को पेरिस जैसा बना देंगे, कैलिफोर्निया बना देंगे। तीसरा क्या कहते हैं? मंगल ग्रह पे मीटिंग करेंगे, मंगल ग्रह पे। मैंने सुखबीर बादल से कहा, 2 बातें तुम्हारी झूठी हो सकती है, लेकिन तीसरी बात बिल्कुल सही है। चुनाव परिणाम आने के बाद 2017 में 100 सीटों से ज्यादा जब आम आदमी पार्टी की आएगी, तुम और तुम्हारा परिवार मंगल ग्रह में पहुंच जाओगे। इससे जमीन पे रहने वाले नहीं हो तुम लोग। मंगल ग्रह में जाओगे जरूर, मंगल ग्रह में आप लोग पहुंचाओगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर, लोकतंत्र के अंदर आप मालिक हो। याद रखना, दिल्ली का चुनाव हो रहा था, नरेंद्र मोदी जी 282 सीट जीत के आए थे, हरियाणा जीत के आए थे, महाराष्ट्र जीत के आए थे, जम्मू कश्मीर में 25 सीटें आ गई, झारखंड में जीत के आए थे। रामलीला के मैदान में पहुंचे तो मोदी जी ने कहा, ये केजरीवाल तो नक्सलवादी है, इसको जंगल में डाल देना चाहिए। उसी दिन मैंने कहा था, मोदी साहब ये जमहूरियत है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहाँ जनता मालिक है। जनता जिसको चाहती है वो विधानसभा में जाता है, जनता जिसको चाहती है वो लोकसभा में जाता है। और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को संसद विधायकों के साथ विधानसभा में भेजा। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को जंगल में भेजने का काम किया, जंगल में। ये आपकी ताकत याद रखना, कभी किसी से कमजोर मत समझना अपने आप को। इस देश में चुनाव हो रहा था 1977 में, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, चुनाव लड़ रही थी रायबरेली से, उनके खिलाफ राजनारायण जी चुनाव लड़ रहे थे। राजनारायण जी रायबरेली की जनता के पास जाते थे, कुर्ता फैलाते थे, कहते थे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से चुनाव लड़ रहा हूं, रायबरेली के लोगों कुछ पैसा दे दो। कोई 2 रुपए देता था, कोई 5 रुपए देता था। रायबरेली की जनता ने राजनारायण को नोट भी दिया, वोट भी दिया, और इंदिरा गांधी 66,000 वोटों से चुनाव हार गई, 66,000 वोटों से। यह है डेमोक्रेसी में आपकी ताकत, यह है लोकतंत्र में आपकी ताकत। भगवंत मान मुझसे बार बार कहते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि भरोसा जनता के बीच में आपको मिलेगा। बार बार मुझसे कहते हैं, दिल्ली का रिकॉर्ड पंजाब तोड़ने जा रहा है, और पंजाब रिकॉर्ड तोड़ने में यकीन रखता है। तो आप दिल्ली का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं कि नहीं तोड़ना चाहते? सारे के सारे तोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो इस बार जैसे दिल्ली में मजाक उड़ता है, कांग्रेस की सीट कितनी, जनता कहती है बड़ा वाला अंडा 0-0। लोग पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी की सीट कितनी, जनता कहती है स्कूटर पे चले जाए उतनी। 3 सीटें आई भाजपाइयों की, 3 सीटें। इस बार 2017 में जब पंजाब का बक्सा खुले तो 117 में से 117 आम आदमी पंजाब की विधानसभा में पहुंचने चाहिए। सारी की सारी सीटें ले लेना, इनको मत छोड़ना एक को भी। ये काम आपको करना है, और ये काम इसलिए करना है साथियों, क्योंकि आज जो हालत पंजाब की बना दी है, हर तरफ भ्रष्टाचार, हर तरफ गुंडागर्दी, हर तरफ लूटखोरी, हर तरफ बेईमानी। किसी कवि ने लिखा कि किस रावण का शीश उतारूं और किस लंका में आग लगाऊं, किस रावण का शीश उतारूं, किस लंका में आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहां से लाऊं।
ये हालत कर दी है। चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ गुंडागर्दी, और इन बेईमानों, इन गुंडों से अगर कोई पार्टी लड़ सकती है तो आपकी अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी लड़ सकती है। क्योंकि हमने ये पार्टी किसी जाति के लिए नहीं बनाई, हमने ये पार्टी किसी धर्म के लिए नहीं बनाई, हमने ये पार्टी किसी क्षेत्र, किसी भाषा के लिए नहीं बनाई। ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की, अगड़े पिछड़े, दलित, सवर्ण, हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान, सबकी पार्टी है। आप सबकी पार्टी है। मोहब्बत की बुनियाद पे, एकता की बुनियाद पे, भाईचारे की बुनियाद पे, सिख हिंदू भाईचारे की बुनियाद पे पंजाब को आगे ले जाने का काम करेंगे, पंजाब को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम सबको मिलकर ये काम करना है। कई बार लोग पूछते हैं, दिल्ली के अंदर आपकी जो सरकार चल रही है, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो व्यापारियों का क्या होगा? व्यापारियों का नुकसान हो जाएगा, व्यापार खत्म हो जाएगा। अरे झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं वो लोग। जाके पता कर लेना, दिल्ली में जो सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, आपकी अपनी सरकार जो दिल्ली में चल रही है, एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया, एक ऐसी सरकार जिसने 20,000 लीटर पानी मुफ्त किया, एक ऐसी सरकार जिसने बच्चों की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिया, एक ऐसी सरकार जिसने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बनाया, सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, सरकारी टीचर्स की ट्रेनिंग आज विदेशों में होती है। एक ऐसी सरकार जिसके रहने के बाद मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए, और उस मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में हो रही है। एक ऐसी सरकार जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। एक ऐसी सरकार जिसने किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया, और एक ऐसी सरकार जिसने जवान की मौत पर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का काम किया। 1 करोड़ रुपए, वो है आम आदमी पार्टी की, आपकी अपनी सरकार। दिल्ली की तरह ही पंजाब में हमने ऐलान किया है, जैसे दिल्ली में हमने इंस्पेक्टर राज खत्म किया, ऐसे ही पंजाब में इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे। व्यापारियों को व्यापार के लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कॉमर्शियल बिजली सस्ते दामों पर दी जाएगी, और किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। नौजवानों को रोजगार देने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। क्योंकि हमने सबसे पूछ के मैनिफेस्टो बनाया है। हम आपको अपना मान के सरकार चलाना चाहते हैं, हम आपके साथ मिलकर सरकार चलाना चाहते हैं, और चंद लोग इस देश की व्यवस्था को लूटना चाहते हैं। हम मानते हैं नोट भी आपका है, वोट भी आपका है, आप सेल टैक्स देते हैं, आप इनकम टैक्स देते हैं, आप वाटर टैक्स देते हैं, आप हाउस टैक्स देते हैं। जितना पैसा जाता है ये प्रकाश सिंह बादल जी के परिवार का पैसा नहीं है, ये पंजाब की जनता का पैसा है। तो पंजाब की जनता का पैसा पंजाब के लिए लगे, इस काम को अगर कोई पार्टी कर सकती है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है, आपकी अपनी पार्टी कर सकती है। लूट और भ्रष्टाचार को रोकेंगे। बेईमानों के लिए सड़क पर जगह नहीं होगी, उनके लिए जेलों में जगह होगी। साथियों, आज जो व्यवस्था चल रही है आपसे छुपी नहीं है, सब कुछ आप देख रहे हैं। इन बेईमानों से एक एक करके बदला लेना है। इसलिए बदला लेना है कि पूरे मुल्क के अंदर आज चंद परिवारों का हिंदुस्तान की राजनीति पे कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा किया है। और इसी तरह से आज जो केंद्र की सरकार चल रही है, पंजाब की सरकार चल रही है, इसने व्यापार को तबाह करने का काम किया है। हम गए थे गोविंदगढ़, हम गए थे जालंधर, हम गए थे अमृतसर, हम गए थे लुधियाना, सारी इंडस्ट्रियों व्यापार को बर्बाद करने का काम किया है। इसीलिए हमने व्यापारी मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है, सरकार बनने के बाद इंस्पेक्टर राज खत्म करेंगे। जितनी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं उन फैक्ट्रियों को दोबारा लाने के लिए स्पेशल पैकेज लागू करेंगे, और गरीब व्यापारियों की मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार लोन और कर्जा सस्ते दरों पर आपको उपलब्ध कराएगी। ये हमने बातें कही हैं। व्यापार, दिल्ली में व्यापारियों को ईमानदारी का वातावरण दिया तो 7,000 करोड़ रुपए व्यापारियों ने टैक्स में ज्यादा जमा किया, कम नहीं हुआ पैसा।
तो ईमानदारी की सरकार एक चाहिए, एक ईमानदार नियत की सरकार पंजाब में चाहिए। वो आपकी अपनी सरकार है जो बनने जा रही है। इन बेईमानों के भरोसे देश का और पंजाब का भला नहीं हो सकता। पूरे देश के अंदर चंद परिवारों का देश की राजनीति पे कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानी मोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। कांग्रेस पार्टी, देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी। चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। और पूरा हिंदुस्तान घूम के पंजाब में चले आइए तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। कैप्टन अमरिंदर, पंडित कौर, रानिंदर सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है बताओ? पार्टी है? पार्टी है? ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। इन कंपनियों पे ताला लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो? लगाना चाहते हो तो हाथ उठा के बताओ। अगर इन कंपनियों पे ताला लगाना चाहते हो तो तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, याद रखना। गोली बंदूक बम चलाने की जरूरत नहीं है, पत्थरबाजी करने की जरूरत नहीं है। 2017 में चुनाव के दिन 7 बजे सुबह से लाइन पे लग जाना, झाड़ू पे इतनी बटन दबा देना, इन बेईमानों की कंपनियां बंद हो जाएंगी, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इसलिए काम करना है साथियों, क्योंकि मुल्क की जो हालत इन लोगों ने बना दी है, नदी के घाट पर कर ये सियासी लोग बस जाएं। इन बेईमानों के लिए किसी कवि ने लिखा है कि नदी के घाट पर अगर ये सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, वरना सारे के सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ खा लिया। और आपसे कहते हैं ये केजरीवाल को तजर्बा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हो बादल साहब, अरविंद केजरीवाल को तजर्बा नहीं है, भगवंत मान को भी तजर्बा नहीं है, ये मीत हेयर को भी तजर्बा नहीं है, रेता कैसे खाया जाता है इसका तजर्बा इनको बिल्कुल नहीं है। अरे ड्रग्स का धंधा कैसे किया जाता है, भगवंत मान के माँ बाप नहीं सिखा पाए, इनको तजर्बा नहीं है। अरे कैसे नौकरियों में रिश्वत ली जाती है, इसका तजर्बा इनको नहीं है। कैसे पंजाब के ट्रांसपोर्ट को लूटा जाता है, इसका तजर्बा नहीं है। कैसे किसानों के खेत में नकली दवाएं पहुंचाई जाती हैं, इसका तजर्बा नहीं है। कैसे सुख विलास होटल 7 स्टार होटल बनाया जाता है, इसका तजर्बा नहीं है। लेकिन इस बात का तजर्बा है कि 450 कमरे के मकान में रहने वाले मुकेश अंबानी पर अगर किसी ने मुकदमा किया तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी।
ये तजर्बा हमको है। बेईमान अफसरों को किसी ने जेल में डाला तो आम आदमी पार्टी ने डाला, ये तजर्बा हमको है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो बादल साहब और कैप्टन अमरिंदर साहब, आप दोनों को पता चल जाएगा कितना तजर्बा आम आदमी पार्टी वालों के पास है। एक एक बेईमान को, एक एक स्विट्जरलैंड के बैंक में खाता रखने वालों को अगर पकड़ पकड़ के जेल में नहीं डाला गया तो आप कहना कि आम आदमी पार्टी वाले झूठ बोल रहे थे, गलत बोल रहे थे। ये तजर्बा हमारे पास है, ये तजर्बा है। लोग कहते हैं आम आदमी पार्टी वाले सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं, ये केजरीवाल जी सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। नहीं, भ्रष्टाचार सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है। याद रखना, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत को मार दिया, इंसानियत को मार दिया। नफरत की बुनियाद पर हिंदुस्तान को खड़ा करना चाहते हैं, लोगों के बीच में दीवार पैदा करना चाहते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, गीता की बेअदबी हुई, कुरान की बेअदबी हुई, धर्म ग्रंथों की बेअदबी हुई, पंजाब के अमन चैन को बिगाड़ने का काम किया गया। आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, धर्म ग्रंथों की बेअदबी करने वालों के खिलाफ आम आदमी पार्टी इतनी सख्त कार्रवाई करेगी कि रूह कांप जाएगी। लोगों को ऐसी घिनौनी हरकत और हिम्मत करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये काम हम लोगों को करना है, मिलकर करना है, लड़ना नहीं है, बटना नहीं है। भ्रष्टाचार सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं है, याद रखना, भ्रष्टाचार है इसीलिए हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। भ्रष्टाचार है इसीलिए हमको बिजली पानी महंगा मिलता है। भ्रष्टाचार है इसीलिए हमारी सड़कें टूटी हुई हैं। भ्रष्टाचार है इसीलिए विधवा का, विकलांग का पेंशन नहीं बन पाता। भ्रष्टाचार है इसीलिए नौजवान को नौकरी के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। भ्रष्टाचार है इसीलिए हमारी बिल्डिंगें टूट रही हैं, अस्पताल ठीक नहीं है, कॉलेज ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है। इसीलिए हम रावण की नाभि में तीर मारना चाहते हैं। भ्रष्टाचार मिटेगा तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, याद रखना। और ये पार्टी वो पार्टी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई। भगवंत मान जी भी आए थे यहां से, शहीद आजम भगत सिंह के पगड़ी पहन के इनके साथ एक बड़ा काफिला पहुंचा था दिल्ली के अंदर अन्ना हजारे जी के आंदोलन में। और मुझे आज भी याद है 2000 बच्चे आए थे जो बोल नहीं सकते थे, जो गूंगे थे, कान से सुन नहीं सकते थे, बहरे थे, लेकिन उन्होंने हाथ में तख्ती लगा के कहा था, अन्ना जी देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है। हम सुन नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, हम गूंगे हैं, हम बहरे हैं, लेकिन इन गूंगी बहरी सरकारों को इस देश से हटाना होगा, इनका समापन करना होगा, इनकी राजनीति को समाप्त करना होगा। और वो काम करने के लिए आप निकले हैं। छोटे छोटे बच्चे, जैसे ये बच्चा अभी गीत गा रहा था, ऐसे बच्चे हैं, हाथ में तिरंगा लेके निकले थे, सड़कों पर आए थे। इसलिए पंजाब के लोगों, आपसे अपील करने के लिए आया हूं, आपसे हाथ जोड़ के विनती करने के लिए आया हूं। शहीद चंद्रशेखर आजाद की धरती से आया हूं, रामप्रसाद बिस्मिल की धरती से आया हूं, अशफाकुल्लाह की धरती से आया हूं, राजेंद्र हरी की धरती से आया हूं, उत्तर प्रदेश की धरती से शहीद आजम भगत सिंह की धरती पर आया हूं, शहीद सुखदेव की धरती पर आया हूं, शहीद उधम सिंह की धरती पर आया हूं, जलियांवाला बाग कांड की धरती पर आया हूं, उस पंजाब की धरती पर आया हूं जिस पंजाब ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज इस दूसरी आजादी की लड़ाई के लिए, पंजाब को बचाने के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर पंजाब को बचाने के लिए काम करना है। ये दोगली बातें करने वाले लोग, इनको राजनीति से बेदखल करना है, इनको पंजाब से बेदखल करना है। ये काम आप कर सकते हो, ये ताकत आपके हाथ में है, ये हिम्मत आपके हाथ में है। मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है,
बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन का सौदा करने वाले इन बेईमानों से इस वतन को आजाद कराने के लिए इस दूसरी आजादी की लड़ाई में हम सब मिलके एक साथ चलेंगे और इन बेईमानों को देश की और पंजाब की राजनीति से बेदखल करेंगे। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा देश के सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, कैंपेन कमेटी के हमारे चेयरमैन और आपके दिलों की धड़कन भगवंत मान जी को कि अपने विचार रखने। भाई भगवंत मान साहब एक मिनट जी, एक मिनट मान साहब एक मिनट। मैं धन्यवाद करदा सौरभ सिंगला जी IBT वालों का, लक्ष्मी जिंदल जी लुधियाने तो, ते पवन परिंदा जी नवचेतन भक्ति वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। माफी चाहते बलजीत बाड़कर जी, गुरजीत मान, मनप्रीत राणू, गागा ढिल्लो, जगसीर संधू, अमर सिंह कैलीफोर्निया, इन्हों तो बहुत बहुत तो माफी चाहते समा नहीं दे सके। धन्यवाद। बरनाला कस्बे दे ते बरनाले दे आले दुआले दे पिंडां तो आप मुहारे चल के एक नवे पंजाब दी एक नवे पंजाब की उम्मीद लैके आपो अपने साधना ते पहुंचे हुए सत्कारयोग बुजुर्ग, नौजवान वीर, मावां, भैणां, छोटे बच्चे, सब तो पहला मेरी फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वीरो मेरे लिए ये शहर कोई नवा नहीं, मेरे लिए तुसी कोई नवे नहीं। आपां हर रोज किते ना किते मिल ही लैंदे आ। तुसी मान सत्कार इन्हें दिता है। जिस तरह संजय सिंह जी कह रहे थे कि देश की सब तो बड़ी पंचायत लोक सभा दे विच तुसी मैनू भेजे, ड्यूटी लाई है तुसी। वीरो मैं वो फर्ज निभा रहा और कई बंदे कहते हैं कि भगवंत मान बड़ा वधिया काम कर रहा लोक सभा। मैं कोई वधिया नहीं काम कर रहा, ये मेरा फर्ज है, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। इस तो पहला वालियां ने कुछ किया ही नहीं, इस करके मेरा थोड़ा जा ज्यादा वधिया लगन लग गया। तो पहला तो सुच्चे मुंह मुड़े आते थे। इस तो पहला वालियां ने ढींडसे होरां ने कदे बोले ही नहीं। हुण भी राज सभा च है, कदे कोई मसला चखे नहीं। सो वीरो पंजाब की जेड़ी मर्जी अगते हाथ रख लो वो दुखती है। मैं सारे पंजाब च मेरी ड्यूटी लगी हुई है, मैं जाना अज भी, उस तो बाद धूरी, उस तो बाद सानेवाल, कल भी सी, कदे दुआबे च कदे माझे च, जिथे ड्यूटी लगती है मैं जाना। किसान खत्म, सारे मुल्क का ढिड भरने वाला आप भुखा सौन लग गया। हुण तां जे बापू एक परना सिर ते बन के ते एक परना मोढे ते लैके खेत नूं जांदा होवे तां शक पैण लग गया किते कोई पाना ना बरता दे। हुण तां जे पुत्त मोटरसाइकिल ते जांदा है इहो जे वेले किते दोस्त नूं मिलण तां बापू नाल साइकिल कढ के जांदा है किते चिट्टे वालियां दे संगत च ना पै जाए। हाँ साडी हालत कर दिया। फरीदकोट की होया 5 दिन पहला, फरीदकोट मचाकी पिंड, फरीदकोट तो 3 किलोमीटर है। एक किसान अपनी 12 साल की धी, एक 10 साल की धी, एक 7 साल का बेटा, जगसीर ਉਹਦਾ नाम सी। उन्होंने की कहता शाम को हथ ने जे कहता आ जाओ पुत थोनू कुछ खुआ के लिया शहरों। बच्चे चाह नाल मोटरसाइकिल से बैठ गए। बीरों नहर में को जाके मोटरसाइकिल खड़ाया, कला कला करके तीनों बच्चे नहर च सुटते, आप भी छाल मारती। 2 दिन लाशा लभियां ने, 2 अजे लभे। आ हालत करती साडी। की रखिया सी ना बेटे दा? जगसीर, कि मेरा जग च सीर पै गया। आ मजीठियां करके, आ संवीरां करके जग चों सीर ही कट के ले गए। फिर उन्होंने जिंदाबाद करी जाने यार, आपां किन्ना चिर करी जावांगे फिर? हुण ये तो हैलीकॉप्टर आते ने, किन्ना चिर इन्होंने जिंदाबाद करांगे आपां? वीरो इन्हां कोले कोई एजेंडा नहीं, ये सब रले हुए ने आपस विच ही। कांग्रेस है वो भी नाल ही ने, सब रले हुए ने। की कहना कैप्टन अमरिंदर सिंह, मैं पंजाब का शेर हाँ। जे हिम्मत है केजरीवाल आके
पटियाले के बड़े, क्योंकि मैं पंजाब का शेर हाँ, मैं कैप्टन साहब हाँ, मैं थोड़ा तो शिकार शकूर खेलने का भी काफ़ी तजर्बा है। ये शेर दूजे जानवरों को घरे बुलाਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ भी हिरन ਨੂੰ भेजो मैं खाना है ਉਹਨੂੰ। शेर निकलता ਹੁੰਦਾ ना बाहर, ये काम तो मेमने वाले ने। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना नाले कहना दिल्ली वाले दिल्ली वाले दिल्ली वाले दिल्ली वाले ਨੂੰ क्यों बुलाई ਜਾਂਦੇ हो? मैं कहना जलालाबाद तो आज तिन्ने लड़ते हैं, पता लग जूगा। उतों आना नहीं ना, क्योंकि भतीजा लड़ रहा है पहले, ओदा भी पक्का नहीं पता। राज करांगे 25 साल, कौन कहना ਹੁੰਦਾ ਸੀ? सुखबीर बादल। हजे तक ये नहीं पता कित्थों लड़ू। जलालाबाद के पत्रकार ने पूछा जलालाबाद तो लड़ोगे? देखदा कहना बापू ने सलाह करो। मैं बापू तो आप नहीं पता लग रहा कित्थों लड़े। मैं सलाह देनी चाहना दोनों प्यो पुत्तां नूं कि तुसीं दोने प्यो पुत्त ते नाल चाचा ले लो पटियाले वाला। पाकिस्तान जाओ, एक लाहौर तो, एक रावलपिंडी तो, एक इस्लामाबाद तो लड़ लो, उतों 2-4 वोटां पै जाणगियां। तो कैप्टन दी वोटां पाकिस्तान च हैगियां। इत्थों नहीं पैंदियां, उधरों पै जाणगियां। सो वीरो हुण पता लग्या इन्हां नूं, अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते जी? सुखबीर सिंह बादल अपनी सीट क्यों नहीं अनाउंस करते? क्योंकि सर्वे करा ले 7 सर्वे 7 जलालाबाद दे 7 सर्वे च यही रिपोर्ट आई है कि जा 60,000 जा 65 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 70 ਇੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਊਗੇ ਜੀ बस। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜੂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੂਰੀ ਆ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਰੜ ਜਾਵੇ। मैं क्या चल फिर कोई गल नहीं, जलालाबाद तो लड़नी है, जिथे तू जाएगा मित्रा उत्थे ही जाऊंगा, जिथे चलेगा चलूंगा, मगर तेरे टिकटा 2 ले ली। मजाक बना लिया, आप हार दी नहीं है। बड़ा लीडर कदे नहीं हारता। मजीठीए के खिलाफ जेड़ा बंदा खड़ा किया सी कांग्रेस ने पिछली विधान सभा च 7,000 वोट पई। जलालाबाद तो जेड़ा कांग्रेस ने खड़ा किया 6,000 पई। जेड़ा कैप्टन के विरुद्ध खड़ा करते 5,000 पैंदी है। आपस च वंड लेंगे, तू मेरे विरुद्ध माड़ा बंदा खड़ा कर दी, मैं तेरे विरुद्ध। मजाक बना रखे वोटां दा। सो वीरो आ हालत इन्हां दी, ये तुहानूं उठना पऊगा। हुण तुसीं दसोगे कि लोग वड्डे हुंदे आ लोकतंत्र च, लीडर वड्डे नहीं हुंदे। ये हंकार की दुनिया च रहिंदे, हंकार इन्हां दे खून लग गया मूंह नूं। की कीता सिकंदर मलूके ने जिस दिन बठिंडे मोदी साहब आए सी, एक पुलिस मुलाजम नूं भैन दी गाल कड्डी। उहदी ड्यूटी ये सी, वो कहंदा सर मंत्रियों ने गड्डियां इत्थे तक जांदियां ने कि प्रोटोकॉल है, Z+ सिक्योरिटी है, इस करके तुसीं इत्थे खड़ा दो, बाकी मंत्री ने गड्डियां खड़ियां ने। वो उतर के आया, कहंदा मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा। भैन दी गाल कड्डी। वीरो पुलिस वाले भी अपने चाचे ताए ने, अपने पुत भतीजे ने यार, कोई कितों होर थोड़ी आए। मामा भैन दी गालां कड्डोगे। पंजाबी बगानियां धीआं भैनां दी इज्जतां बचाउण वास्ते मशहूर सी। असीं अपनी धीआं भैनां नूं गालां किवें ले लांगे? वो मुंडे ने मीडियम दसता, पुलिस वाले इकट्ठे हो गए। मुलाजमां ने रैली तो बाद मलूका घेर लिया, कहंदे असीं अस्तीफे मारांगे मत्थे च, असीं तुहाडे घरां दे मूहरे तंबू ला के तुहाडी रक्षा करदे जो तुसीं हीटर लाई पए हो, सानूं तुसीं गालां कढदे हो। ते पुलिस मुलाजमां ने जदों कहा, कहंदे ऐ करो फिर हुण गाल कढ के दिखाओ। फिर मलूका की कहंदे सी, नहीं नहीं अब नहीं गल करना, आप गल करना, इज्जत करोगे तो इज्जत मिलूगी। मैं MP हाँ, तुसीं मैनूं वोटां पा के जिताया, प्रोटोकॉल मुताबिक मैनूं भी सलूट मारते हैं पुलिस वाले। एक सिंगल भी यह जिहा सलूट नहीं है जिहदा मैं जवाब नहीं दिता होवे। मैं भी वापस सलूट करदा कि यार थैंक यू वेरी मच, क्योंकि प्रोटोकॉल है। वीरो ये गुलाम समझते हैं, मुंडे सलूट करके खड़े रहते हैं, उन्होंने वाल अख भी नहीं मिलाते। जिमें आप राजे हो गुलाम हो, ये बिल्कुल उमें जिमें आप हाथ कढ़ीए किसी ने हाथ मिलाने वास्ते, अगला बंदा हाथ ना कढ़े।
कितनी बेइज्जती वाली गल है। एक दिन मैं रैली खत्म की, केजरीवाल साहब का एक फोन मिस कॉल पई सी, मैं फोन करने के चक्कर च पै गया। एक मुंडे ने सलूट किया पुलिस मुलाजम ने, मैं नहीं देख सकिया ਉਹਦੇ ਵੱਲ। मैनू मेरे गड्डी चलाने वाला मुंडा ड्राइवर ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ जी उन्हें सलूट मारिया सी, तुसीं फोन ते सी। मैं गड्डी रुकवाई, आप उतर के गया, वापस जाके उस मुंडे नूं कहा सॉरी यार मैं तेरा सलूट का जवाब देना भुल गया सी। ये भी साडे इन्हां दी ड्यूटी 8 ਤੋਂ 10 घंटे करांगे, जे एमरजेंसी वध ड्यूटी करनी पै जे तो बाहरले मुल्क वाले वांगू ओवर टाइम दिओ। इन्हां दे बच्चों के बर्थडे वाले दिन छुट्टी, मैरिज एनिवर्सरी वाले दिन छुट्टी, इन्हां नूं भी सोशल करांगे। परिवारां तो तोड़ते चोरी हो जाते हैं। बठिंडा पुलिस तो बहुत ज्यादा दुखी है, मेरे को रोज भड़ास कढ़ते आओ भाई बचा लो, ये मर गए जमी मर गए। मैं की हो गया कहते तड़के कहेंगे सड़क पे खड़ जाओ, बापू ने लंघना, बापू लंघदा कहते इत्थे रहो, मुंडा आ रहा है, मुंडा लंघदा है जो ठीक है लंघ दो, ना 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 कहते बहू आ रही है, बहू लंघदे चलो किन्ने आ गए, ना 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 कहते साड़ा आ रहा है, वो लंघदा कहते प्राहुणा आ रहा है, इन्हें कहते बापू इधर नूं तुर पैंदा, इसते साडियां चिट्टियां दाड़ियां हो जाणगियां सड़क ते खड़े ने। हुण आ कुड़ियां हसना चाहुंदियां ने पर हस नहीं सकदियां। ड्यूटी ड्यूटी इनकलाब इनकलाब। सो वीरो हर वर्ग नूं बनदी रिस्पैक्ट दो, हर वर्ग खत्म करते लोग। 15 टैंकियां जलालाबाद दियां, कल्ले जलालाबाद दे ऐसे जिथे टैट पास बहुत औखा टेस्ट है टीचरां दा, मुंडे कुड़ियां बैठे ने टैंकी दे उत्ते। अज इन्नी कड़ाके की ठंड च जो आपां हीटर ला के सौने, 2 रजाइयां लैके सौने, और साडियां पंजाब दियां मटियार धीआं भैणां साडियां 150 फुट उच्चे टैंकी ते तारियां दी लो थल्ले सौंदियां ने। हुण किधर गई नन्ही शां? हर 15 मिनट बाद पीटीसी चैनल ते हरसिमरत कौर आ रही है, धीआं बचाओ धीआं बचाओ। ओ बीबा धीआं बचा लांगे पर ब्यावांगे कित्थे, तेरा भाई पुੱਤ खा गया पंजाब दे चिट्टे पता नहीं किन्ने चिट्टे रंग दे 70 नशाते चिट्टे ने, पता नहीं किन्नियां साडियां भैणां दियां चुन्नियां चिट्टियां करदियां, रंगलियां चुन्नियां तो चिट्टियां करदियां, विधवा करदियां, ड्रामे करदियां, गल नहीं बात नहीं बदनाम।